केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक शोरूम में हिडन कैमरा पकड़ा है। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गई हुई हैं और वहीं उन्होंने फैब इंडिया के ट्रायल रूम में कैमरा पकड़ा। स्मृति की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा के कोंडोलिम इलाके में बने फैब इंडिया के इसी शोरूम के ट्रायल रूम में स्मृति ईरानी ने खुफिया कैमरा पकड़ा। छुट्टियां मनाने गोवा पहुंची शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जब इस शोरूम के ट्रायल रूम में पहुंची तो उनकी नजर शोरूम में छुपा कर रखे कैमरे पर पड़ी। स्मृति ईरानी ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय बीजेपी विधायक माइकल लोबो को दी। माइकल लोबो ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद शोरूम की इस काली करतूत का खुलासा हुआ। So she came for shopping at Fab India Kandolim. As she selected some clothes and she entered the changing room, and she turned herself and she saw a camera just above her outside the changing room. So she immediately alerted her husband and called me, and I called the police. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। And subsequently an offence has been registered at Kalangut police station. We have conducted the Panchanama. We are going to attach the DVR and the monitor. देश की शिक्षा मंत्री के साथ हुई इस हरकत के बाद सब सदमे में है। सवाल उठ रहा है कि जब नामी गिरामी फैब इंडिया के शोरूम के ट्रायल रूम में कैमरा छुपा हो सकता है, तब सामान्य ट्रायल रूम में क्या होता होगा। अगर ऐसे चेन ऑफ ब्रांड की अगर शोरूम में इस किस्म की अगर हरकत हो रही है तो आई थिंक फिर भरोसा कहाँ किया जाएगा। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मिनिस्टर थी, उन्होंने देख लिया, बट पता नहीं कितनी महिलाएं कितनी लड़कियां उस चेंजिंग रूम में चेंज कर रहे होंगे और पता नहीं उस फुटेज का क्या हो रहा होगा। तो ये खाली एक्शन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कैमरा था। मुझे लगता है एक्शन इस बात पे भी पता करने के लिए होना चाहिए कि जो पुरानी फुटेज है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ भेजा गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ट्रायल रूम में कैमरा पकड़ा गया हो शोरूम में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब कैबिनेट मिनिस्टर ने ट्रायल रूम के अंदर से कैमरा पकड़ लिया हो। इस पूरे मामले में 4 आरोपी हैं, गिरफ्तार किए गए। आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने परिवार के साथ 2 दिनों की छुट्टी पर गोवा में पहुंची थी। कल दोपहर को गोवा के कंदोलिम इलाके के इसी फैब इंडिया शोरूम में वो शॉपिंग करने पहुंची थी। अपने पति के साथ शॉपिंग करने के दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास से घटना घटित हुई। स्मृति ईरानी अपने कपड़ों के साथ ट्रायल रूम में गई। ट्रायल रूम में जाने के बाद जब वो कपड़े बदल रही थी तो उनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी थी, जिसकी दिशा चेंजिंग रूम की तरफ थी। सीसीटीवी ट्रायल रूम के बाहर लगा था, लेकिन इस पर स्मृति ईरानी ने ऑब्जेक्शन लिया। इसकी जानकारी अपने पति को दी, साथ ही साथ फैब इंडिया प्रबंधन को दी और आपत्ति जताई कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरे की दिशा ट्रायल रूम के भीतर कैसे हो सकती है। जिसके बाद स्थानीय विधायक माइकल लोबो को यहां पर बुलाया गया। प्राथमिक जांच की गई, सीसीटीवी की जांच की गई और आपराधिक मामला दर्ज किया गया। गोवा के इसी कंदोलिम इलाके के स्थानीय पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया और देर शाम तक तहकीकात करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फैब इंडिया प्रबंधन का कहना था कि इसमें काफी ज्यादा चोरियां होती थी और चोरियों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरे की दिशा ट्रायल रूम के भीतर की क्यों थी। इस मामले में फैब इंडिया प्रबंधन ने अपने तरफ से भी जांच का आश्वासन दिया है, इंटरनल जांच कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक पुलिसकर्मियों ने इसकी जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। परेश भगत, राजू पयंचे, प्रशांत नाइक और करीम लखानी नाम के ये 4 फैब इंडिया के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के बाद फिलहाल फैब इंडिया के इस शोरूम को सील कर दिया गया है और प्रबंधन की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है जिसमें दुकान बंद की जानकारी यहां पर दी गई है। लेकिन फिलहाल गोवा क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार वाकई में दोष किसका है। गोवा क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरा किसने लगाया, किसने ट्रायल रूम के भीतर की दिशा दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे को लगाया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल गोवा क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें आईटी के धाराओं के साथ साथ इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगाई गई हैं।
तो आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी तो होनी है, पर बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इससे पहले कई महिलाओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, पर क्यों अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।